हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर के बारे में। उसमें भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है WCR और IFR। चलो जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास चैप्टर का जो नेम है वो है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी। इस चैप्टर में बेसिकली जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का बेसिकली जो मतलब ये होता है कि हमारे पास फर्म जो है वो क्लोज हो रही है। ठीक है जी, फर्म क्लोज हो रही है, उसके जितने भी एग्रीमेंट्स थे वो सब हमारे पास क्लोज हो रही है। तो उस समय पे जो हमारे पास WCR है यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब समझो कि आपको अपने वर्कर्स को कुछ ना कुछ कंपनसेशन देने के लिए हम एक रिजर्व बना करके चलते हैं। अगर लेट सपोज बिजनेस के अंदर 3 पार्टनर्स हैं, A, B और C, तीनों ही पार्टनर्स ने एक रिजर्व बनाया है मिल करके, जिसको हम बोलते हैं WCR। क्यों बनाया? ताकि हम फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाएं या कुछ भी इस तरह की चीज हो, तो हम वर्कर को कंपनसेशन दे सके, यहां से हम देंगे। ठीक है जी। तो ये होता है हमारे पास WCR का मतलब। अब इसके कुछ केसेस समझते हैं। ठीक है। केस नंबर वन क्या कहता है कि हमारे पास A और B दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 1:1। ठीक है जी। और WCR गिवन है हमारे पास 50,000, है ना। और कोई भी क्लेम नहीं है, या फिर यहाँ पे मैं लिख दूं नो क्लेम या फिर नो इन्फॉर्मेशन, है ना, नो क्लेम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? देखो, जब भी इस तरीके का चीज आ जाए कि WCR है, क्लेम नहीं है, तो चाहे वो आप चेंज इन PSR चैप्टर में कर रहे हो, चाहे वो एडमिशन में हो, रिटायरमेंट में हो, या फिर आप डिसोल्यूशन में हो, तो इस केस में तो ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम ही चलता है। यानी कि WCR जो है डेबिट हो जाएगा। WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स A और B। देखो, यहाँ पर कुछ भी ओल्ड और न्यू नहीं होता है, यहाँ पर एक ही रेशो होती है, उसी में आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो यहाँ पे लिखोगे 50,000 और ये 25,000 और 25,000, यानी कि 1:1 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा। ठीक है जी। ये चीज समझ में आई। ये था हमारे पास केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 को समझते हैं। केस नंबर 2 क्या होगा? देखो, केस नंबर 2 क्या होगा? केस नंबर सेकंड है कि हमारे पास A और B अगेन दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 1:1। फॉर्म में हमारे पास डिसोल्यूशन हो रहा है और उस टाइम पे WCR गिवन है 50,000 और इस बार जो क्लेम हो गया है सर 30,000। ठीक है जी। सबसे पहले तो इसमें ये चीज देखनी है कि क्या हम कुछ पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कि 50,000 का रिजर्व था जिसमें से हमें 30 ही देने पड़े, तो 20 बच गए। तो 20 वो कहाँ जाएंगे? वो हम पार्टनर्स को दे देंगे, है ना। WCR डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट, पूरा लिख लेना आप। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20,000 और 20,000 A और B में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? इस रेशो में 1:1 में। तो आ जाएगा हमारे पास 10,000 और 10,000। ये तो हो गया सर रिजर्व का। अब क्लेम का क्या करें? क्लेम की क्या एंट्री बनती है? देखो, क्लेम को समझने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं यहाँ पर, जिसको हम रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट का आपको नेचर पता ही है कि सबसे पहले तो जितने भी एसेट्स होते हैं वो उधर लिखे जाते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज होती है वो इधर लिखी जाती है, ब्रोट डाउन होगी। सबसे पहले तो एक क्लेम इधर ब्रोट डाउन हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय WCR के नेम से, बाय WCR 30,000। पेमेंट इधर हो जाएगी, पेमेंट होगी तो इधर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट के नेम से। जब भी हम इधर पेमेंट करते हैं तो टू बैंक के नेम से लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 30,000। अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि रियलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ ये दो ही चीजें हैं हमारे पास। एक बार तो हमने इसको ब्रॉट डाउन करा, एक बार हमने इसकी पेमेंट करी। अगर हम इसको ही एंट्री के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो कैसे आएगी? देखो, इसमें एक एंट्री तो बनेगी सबसे पहले तो ब्रॉट डाउन करने की, यानी कि WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। नेक्स्ट एंट्री होगी पेमेंट करने की। पेमेंट करने की इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में है, तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, है ना। एंट्री बनेगी हमारे पास रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 30,000 और 30,000। ठीक है जी, एक बार दोबारा समझो कि कैसे हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 50,000 का रिजर्व था जिसमें से 30,000 क्लेम हुआ। तो सबसे पहले तो 20,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। फिर उसके बाद जो क्लेम था उसको सबसे पहले तो ब्रॉट डाउन करने की एंट्री करिए, फिर उसको पेमेंट करने की एंट्री करिए, है ना। इधर तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा गया है तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया, इधर रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा गया है तो रियलाइजेशन डेबिट हो गया। इधर एंट्री बनी WCR टू रियलाइजेशन, इधर बनी रियलाइजेशन टू बैंक। कितनी चीज क्लियर है। चलो जी केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 3 है हमारे पास। अगेन A और B पार्टनर है, रेशो 1:1 है, WCR है हमारे पास 50,000 और क्लेम भी 50,000 हो गया, है ना। जितना हमने रिजर्व बनाया था उतना ही हमें क्लेम देना पड़ गया। तो इस केस में तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो सबसे पहले तो वही इस क्लेम को आप ब्रॉट डाउन करो रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री बनी WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। 50,000 और 50,000, इतनी चीज क्लियर है। उसके बाद अब इसकी पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन के डेबिट में गया तो यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये दो एंट्री बनेगी हमारे पास यहाँ पर 50,000 से और 50,000 से, क्योंकि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई चीज नहीं थी। सबसे पहले तो ब्रॉट डाउन करने की, फिर उसके बाद पेमेंट करने की। केस नंबर 4 पे चलते हैं। केस नंबर 4 क्या कहता है। केस नंबर 4 कहता है कि अगेन A और B दो पार्टनर्स 1:1 के लिए, WCR हमारे पास 50,000 है, क्लेम हमें देना पड़ गया है 70,000। क्लेम कितना हो गया है 70,000। ठीक है जी। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप ब्रॉट डाउन करने की एंट्री करो कि हमारे पास कितना ब्रॉट डाउन होगा। सबसे पहले तो होगा WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। ये हो गया हमारे पास 50,000 के, हम 50,000 ही दे सकते हैं। उसके बाद अभी पेमेंट कितने की करनी है। पेमेंट करनी है हमें 70,000 की। तो आप पेमेंट करोगे इस केस में रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड से। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास 70,000 से। समझ में आया। देखो समझो, इसको अकाउंट के फॉर्मेट में बना करके समझते हैं। जैसे हमारे पास ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है जी। रियलाइजेशन अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इधर सबसे पहले तो आपने ब्रॉट डाउन करा बाय WCR के नेम से, 50,000 ब्रॉट डाउन कर लिए। अब आपको पेमेंट करनी है, इधर पेमेंट हम इधर करते हैं, पेमेंट करनी है 70,000 की। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो फर्म है वो क्लोज हो रही है। ठीक है, आपको पेमेंट करनी ही होगी जितनी भी हमारी फाइनल पेमेंट रहती है, चाहे हमें उस केस में लॉस क्यों ना हो जाए 20,000 का। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस है हमारे पास केस नंबर 5। A और B दो पार्टनर्स हैं 1:1 के लिए। इस बार WCR है ही नहीं, यानी कि नो WCR। ठीक है जी, पर क्लेम हो गया है 70,000। क्लेम कितने का हो गया है 70,000 के। फर्म में कोई भी WCR बनाया हुआ है नहीं था, पर जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उनको हमें क्लेम देना पड़ गया। तो इस केस में क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन को तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास WCR है ही नहीं। सीधा आप क्या करोगे, एक सिंपल पेमेंट का आप एंट्री करोगे। तो पेमेंट बनेगी रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, एंट्री बनेगी हमारे पास 70,000 से। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, ये थे हमारे पास WCR के मेनली 5 के 5 केसेस, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। चलते हैं अब अपने IFR के केसेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो जी, IFR बेसिकली हमारे पास होता क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है जी, IFR की फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है,
अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, बेसिकली अगर आपने कुछ शेयर्स वगैरह में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है, तो जब इन्वेस्टमेंट करी होगी, ठीक है जी, लेट सपोज हमने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, बुक वैल्यू। ठीक है जी। अब जितने की इन्वेस्टमेंट करी थी वो चीज उतने की तो नहीं रहेगी, ठीक है, वो चीज बाद में कितने की हो गई है, 80,000 की हो गई। लेट सपोज जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू, यानी कि आज के समय में उसकी कितनी कीमत है। अब यहाँ पे तो हमें लॉस हो गया कि हमने 1 लाख इन्वेस्ट करा था, 80,000 रह गए, तो उस लॉस के लिए हमें यहाँ पर एक रिजर्व बनाना होता है जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। के जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें जो भी फ्लक्चुएशंस आएंगी उसको मेट करने के लिए एक रिजर्व बनाया है जिसका नाम क्या है, IFR। सबसे पहले तो इसका मतलब समझना बहुत जरूरी था। अब यहाँ पे इसके क्या केसेस बनते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, वो समझो। देखो IFR के यहाँ पे केसेस बनते हैं, 2 केसेस बनते हैं हमारे पास बेसिकली। सबसे पहला केस क्या है, इफ देयर इज नो इन्वेस्टमेंट गिवन इन बैलेंस शीट। इफ देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है, ठीक है जी। बैलेंस शीट में कोई भी इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है पर आपके पास IFR है, तो इस केस में आप क्या करोगे, इस IFR को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जब हम IFR को या किसी भी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, वो रिजर्व डेबिट हो जाता है, यानी कि IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बनी है, ये एंट्री बनी है रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की। इतनी चीज क्लियर है, समझ में आ गया जी। चलो जी, अब नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस क्या होता है हमारे पास, ये है इफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन बैलेंस शीट। इफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन बैलेंस शीट, तो आप कहां पे लिखोगे उसको, रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी IFR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में इसको हम लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। बताओ जी, इतनी चीज क्लियर है, समझ में आया आपको अच्छे से। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप ब्रॉट डाउन करोगे, पेमेंट नहीं करोगे इसकी, है ना, इसकी हम पेमेंट नहीं करते हैं इस केस में, सिर्फ और सिर्फ हम उसको ब्रॉट डाउन कर देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लास्ट है हमारे पास, वो क्या है, वो क्या है कि इफ एनी लाइबिलिटी इज पेड इन रियलाइजेशन अकाउंट, अगर कोई भी लाइबिलिटी का पेमेंट करा हो, किसके लिए, एसेट के लिए, तो हम यहां पर उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। किस केस में, फुल सेटलमेंट के केस में। फुल सेटलमेंट के केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। ठीक है जी, ये चीज आपको समझनी थी। If any liability is paid by giving an asset in full settlement, then no entry will be passed। समझ में आया आपको अच्छे से। आई होप आपको आज की वीडियो के जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।